Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shahid Ali English Speaking Classes। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 25वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम एल्स पर डिटेल में बात कर चुके हैं। एल्स का मीनिंग क्या है और एल्स का यूज़ किस तरह होता है उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हैज़ और हैव पर बात करेंगे। हैज़ और हैव का मीनिंग क्या है और हैज़ और हैव का यूज़ किस तरह होता है उसे हम समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि हैज़ और हैव का मीनिंग क्या है और हैज़ और हैव का यूज़ किस तरह होता है। हैज़ और हैव का दो तरह से यूज़ होता है। हैज़ और हैव कभी मेन वर्ब हो जाता है और कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जब ये मेन वर्ब होता है तो उस वक्त क्या शो करता है? पॉजिटिवनेस को शो करता है। और उस वक्त हैज़ और हैव का मीनिंग क्या होता है? पास है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? पास है। और ये क्या शो करता है? पॉजिटिवनेस को दिखलाता है। और ये मेन वर्ब कब होता है? जब हैज़ और हैव के बाद ऑब्जेक्ट आए। अब ये पॉसेसिवनेस क्या होता है? पॉसेसिवनेस मीन्स ओनरशिप, यानी मिल्कियत को जब शो करना होता है। कहते हैं यार तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, क्या कमी है तुम्हारे पास? तो ये तुम्हारे पास क्या कमी है तुम्हारे पास? या मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं। ये क्या दिखला रहा है? जो मैं इतने का मालिक हूँ। मेरे पास कई बंगला है। तो कई बंगला है, ये क्या चीज़ दिखला रहा है? पॉजिटिवनेस को दिखला रहा है, यानी मैं इतने चीज़ों के ऊपर मेरा मिल्कियत है, इतने चीज़ों का मैं मालिक हूँ। तो जब ये शो करना हो, पॉजिटिवनेस को शो करना हो, तब ये हैज़ हैव क्या होता है? ये मेन वर्ब का काम करता है। और ये हैज़ हैव के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। और कभी हैज़ हैव क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जब हमें पॉजिटिवनेस दिखलाना नहीं होता है, तब ये हैज़ हैव क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और हेल्पिंग वर्ब जब होता है तो उस वक्त क्या होता है? हैज़ हैव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, बल्कि हैज़ हैव के बाद वर्ब आ जाएगा। वर्ब, और कौन सा? थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो अभी मैं चूंकि टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं पढ़ाएंगे और ना हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसको हम समझेंगे, बल्कि अभी हम हैज़ हैव को एज ए मेन वर्ब के तौर पर हम पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम इसको आज अभी हैज़ हैव को एज ए मेन वर्ब के तौर पर देखते हैं। तो जब ये तो हैज़ हैव मेन वर्ब कब होगा? जब हमें पॉजिटिवनेस को दिखलाना हो, जब हमें किसी चीज़ के बारे में, ओनरशिप के बारे में बतलाना हो। जैसे कहते हैं यार उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, इसका मतलब क्या है? कि वो बहुत सारे उन्होंने दोस्त बना रखे हैं। कहते हैं मेरे पास यार कई गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब क्या है? मैं कई गाड़ियों का मालिक हूँ, मैंने कई गाड़ियाँ खरीद रखी हैं। तो जब ये हैज़ हैव होगा तो उस वक्त इसका मीनिंग क्या होगा? है तो ये दो वर्ड हैज़ है और हैव है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? पास है। अब इन दोनों का यूज़ कैसे होगा, इन दोनों से सेंटेंस कैसे बनेगा, उसको हम समझते हैं। ये हैज़ जो है हैज़, ये सिंगुलर के लिए आता है। सिंगुलर क्या होता है? जब काम करने वाला एक हो, यानी सब्जेक्ट जब एक हो। कहते हैं यार उसके पास घर है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उसके पास घर है तो यहाँ काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सिंगुलर है। तो ये हैज़ किसके लिए इस्तेमाल होगा? ही और शी के लिए होगा। इन दोनों के लिए क्या होगा? हैज़ का इस्तेमाल होगा। अब इसके अलावा जितना है, इसके अलावा क्या क्या है? दे,
यू, आई और वी, इन सब के लिए क्या यूज होगा? हैव यूज होगा। इंग्लिश में आई को कभी सिंगुलर मानते हैं और कभी प्लूरल मांगते हैं। अगर वाज वाला जब पढ़ें तो वहां क्या होगा? आई वाज। तो यहाँ देखो इंग्लिश में इसको सिंगुलर मान लिया आई को, लेकिन जब हैज और हैव की बात आई तो इसको क्या मान लिया है? प्लूरल मान लिया है। यहाँ आई को हैज के साथ अगर हम इंडियन के हिसाब से देखेंगे तो हैज होना चाहिए, मगर इंग्लिश में हैज नहीं होता है, बल्कि आई के साथ भी हैव ही लगेगा। तो ये इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास किताब है, उसके पास एक किताब है, तो उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसकी एक बेटी है, तो शी हैज अ, उसकी एक बेटी है तो शी हैज अ डॉटर। उसके पास एक बेटी है, उसके पास एक बेटी है ये भी कहते हैं, अगर नॉर्मली क्या कहते हैं? उसकी एक बेटी है, तुम्हारा एक बेटा है, मेरा एक भाई है। तो ये देखो यहाँ हैज क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है, यानी एक है। और अगर यहाँ कहना हो आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे कई दोस्त हैं, मेरे पास कई दोस्त है या मेरे कई दोस्त हैं। तो यहाँ चूंकि पॉजिटिवनेस दिखला रहा है, और चूंकि आई को इंग्लिश में क्या, आई के साथ यहाँ क्या आएगा? हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो यहाँ आई को अभी जब हैज हैव यूज करते हैं तो आई को प्लूरल में शुमार किया जाता है, प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ आई के साथ हैव लगा है। अब जैसे दे दे हैव टू हाउसेस, उनके पास दो घर हैं। या तुम्हारे पास दो गाड़ियां हैं, तो यू हैव टू कार्स, तुम्हारे पास दो गाड़ियां हैं। अब तक जो बनाए वो किसने बनाए? अफर्मेटिव सेंटेंस था वो, उसमें क्या था? नॉट नहीं लगा था। अगर हमें नॉट लगाना हो और अगर हमें नहीं वाला सेंटेंस बनाना हो, तब हम क्या करते हैं? ये हैज हैव के बाद क्या लगा देते हैं? नो लगाते हैं, नो, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें स्पेशल क्या है? क्योंकि अब तक मैंने जितना पढ़ाया मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी पढ़ाया उसमें सब में नॉट लगता था, मगर इसमें नेगेटिव के लिए क्या लगेगा? नो। कहते हैं उसके पास कोई किताब नहीं है, तो ही हैज नो बुक, ही हैज नो बुक, उसके पास यार कोई किताब नहीं है, उसका कोई बेटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शी हैज नो डॉटर। मेरे पास दोस्त नहीं है, तो क्या होगा? आई हैव नो फ्रेंड। उन लोगों के पास घर नहीं है, दे हैव नो हाउसेस। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा?
यू हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो अब तक जो पढ़े थे उसमें क्या लग रहा था? नॉट लग रहा था। अभी इसमें क्या लग रहा है? नो लग रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और अगर हमें सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तब क्या करेंगे? सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? हैव यू एनी कार? क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? या क्या उसके पास कोई किताब है? हैज ही एनी बुक? क्या उसकी कोई बहन है? तो क्या होगा? हैज शी एनी सिस्टर? हैज शी एनी सिस्टर? क्या तुम लोगों के पास पैसे हैं? तो हैव यू मनी? क्या तुम लोगों के पास पैसे हैं? क्या मेरे पास घर है? हैव आई अ हाउस? क्या मेरे पास कोई घर है? ये क्या हुआ अभी? इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और अगर हमें इसका इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नो लगा देते हैं। नो, नॉट नहीं बल्कि नो। क्या उसके पास घर नहीं है? तो क्या होगा? हैज ही नो हाउस? क्या उसके पास घर नहीं है? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तो हैव आई नो मनी? क्या उसका कोई भाई नहीं है? तो क्या होगा? हैज शी नो ब्रदर? क्या हमारे पास खाना नहीं है? हैव वी नो फूड? और अगर हमें इंट्रोगेटिव का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तब क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास क्या है? व्हाट हैज ही? उसके पास क्या है? उसके पास कौन सी किताब है? तुम्हारे पास कहाँ घर है? वेयर हैव यू हाउस? तुम्हारे पास कहाँ घर है? या मेरे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी हैव आई? या तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं?
हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं। तो ये सब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस। इससे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नो लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे अगर कहना हो मेरे पास कितने घर नहीं है, हाउ मेनी हाउसेस हैव आई नो, या मेरे, या उसके पास क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज ही नो, उसके पास क्या नहीं है। तुम्हारे पास कौन कौन सी किताब नहीं है, विच बुक हैव यू नो, तुम्हारे पास कौन सी किताब नहीं है, या मेरे पास कैसे किताब नहीं है। हाउ हैव आई नो बुक, मेरे पास कैसे किताब नहीं है। तो आई होप कि आपको हैज हैव अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और हैज हैव का और हैज हैव से सेंटेंस कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियोस कैसा लगा और मेरा पढ़ाने का अंदाज किस तरह लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।